नमस्कार मेरे सीए इंटर वाले प्यारे दोस्तों। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी जनवरी अटेम्प्ट की आप सभी कर रहे हो। कुछ बच्चों का सिलेबस हो गया होगा, रिवीजन मार रहे होंगे। जिनका सिलेबस नहीं हुआ होगा वो सिलेबस पूरा कर रहे होंगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल रिवीजन करने के तरीके की। चाहे आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो, जब भी रिवीजन स्टार्ट करोगे या अगर आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है तो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करके देखो। विथ लॉजिक में बात करूँगा। क्या गलत तरीके से हम रिवीजन कर बैठते हैं जो हमें प्रॉब्लम इशू करता है, उसको हम समझेंगे। देखो दोस्तों, पढ़ाई सब कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत सबकी होती है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी क्या ऐसा रीज़न होता है कि एग्ज़ाम डे पे दिमाग घूम जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली छुट्टी में ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम गलती क्या करते हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताऊंगा। और मैं बेसिकली उसी के तरीके से रिवीजन भी चालू करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं गलती क्या करते हैं। भाई, मैं सीए इंटर के जनवरी 26 अटेम्प्ट के परफेक्ट रिवीजन की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बाय लूपिंग मेथड। अब हम गलती क्या करते हैं देखो। अभी हम अक्टूबर में खड़े हुए हैं, हमारे पास अक्टूबर पूरा है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी में हमारा अटेम्प्ट है। ये 3 महीने हमारे पास हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए हम 2-3 घंटे रोज अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या सिंगल ग्रुप कर रहे हैं या बहुत ग्रुप कर रहे हैं, जो भी हमने टाइम उसको अलॉट किया है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमने ऐसा कर देते हैं कि भाई शुरू के 4-5 दिन हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ही क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा क्या होता है कि जैसे हमने पहला दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया तो हमारी इसमें क्वालिटी थोड़ी कम होगी, दूसरे दिन बढ़ेगी, तीसरे दिन और बढ़ेगी, चौथे दिन और बढ़ेगी, पांचवें दिन हम टॉप पर आ जाएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। और हम देखेंगे कि 5 दिन हमने रोज 2-2 घंटे, 1-1 घंटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को देकर उसके सारे क्वेश्चन कर डाले। सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए या जो भी टीचर की बुक आपके पास है उसके क्वेश्चन कर लिए, सब कुछ आपने कर लिया। अब आप इसमें परफेक्ट महसूस कर रहे हो। लेकिन बेटा दिक्कत पता है क्या? अक्टूबर के 5 दिन आपने ये तो कर लिया, लेकिन अब आपने 5 दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा। तो सपोज करो कि अगले 5 दिन डे 6, 7, 8, 9, 10 आपने पूरा अमलगमेशन को दे दिया, अमालगमेशन को दे दिया। ठीक है, ये 10 दिन में आपके 2 चैप्टर हुए या थोड़ा ऊपर नीचे या 3 चैप्टर हुए। फिर आपने कुछ 4-5 दिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दे दिए, 11 डे, डे 12, 13, 14, 15। बेटा अब ये देखो 15 दिन आपके महीने के निकल गए। अब आप एक चीज फील करो कि जिस चीज को आपने, जैसे यहां पर डे 5 पर आप आईआर में मास्टर थे और अमालगमेशन जब आप कर रहे थे तो 10वें दिन आप अमालगमेशन में मास्टर थे। लेकिन क्या मुझे बताओ 10वें दिन आप आईआर में मास्टर हो या डाउन करना चालू कर गए हो? क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है, आईआर आपने देखा नहीं है। और यहां 15वें दिन आप सोचो आईआर के बारे में कि अब तो आईआर आपको कुछ याद ही नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। सोच के देखना बच्चों। चलो 15 दिन तो कम होते हैं। अब मान लो अगले 5 दिन आपने डे 16, 17, 18, 19, 20 पर आपने फिर 5 दिन कुछ एएस पढ़े। अब देखो ना, आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन दिनों में आईआर को रिवाइज ही नहीं किया। अब आप मुझे बताओ कि 5 दिन आप पूरे परफेक्ट आईआर को दे चुके थे, मेहनत कर चुके थे, टाइम भी दिया था, एक एक क्वेश्चन भी लगाया था, लेकिन क्या हुआ? अब अक्टूबर में आपने पूरा किया, पूरा महीना पढ़ा। नवंबर में भी आप आईआर को टाइम नहीं दे पाए क्योंकि बचा हुआ सिलेबस करना है। दिसंबर में उतना टाइम नहीं दे पाए। तो बेटा बताओ, जनवरी जब अटेम्प्ट देने जाओगे तो हो सकता है कि आईआर और अमालगामेशन वहां पर उतना परफेक्शन से ना आए जितना आपने इस मोमेंट पे परफेक्शन पाया था। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने टाइम नहीं दिया? लेकिन गलती कहां पर हो रही है? गलती हो रही है भाई, हम एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। हमें रिवीजन ऐसे नहीं करना है बेटा, लूपिंग मेथड में करना है। लूपिंग मेथड में हमको क्या करना है? लूपिंग मेथड में बेटा जैसे हमें फर्स्ट लूप चला के रिवीजन करना है। मैं इसमें बोल रहा हूं आप कुछ मत करो। आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आप लिख नहीं पा रहे हो, होता है बच्चों के साथ, लिख नहीं पा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बुक नहीं उठा पा रहे हो, दिमाग घूम रहा है, फोन चलाने की बहुत आदत हो गई है। देखो आदत का खेल है।
दिमाग को स्क्रॉलिंग करने की आदत हो गई है, इंस्टा स्टोरी वगैरह को। तो अब कैसे करें? तो भाई आपको लूप चलाना है। लूप चलाने में क्या करना है, देखो पहले लूप में आपको क्या करना है भाई, आईआर के 2 ही क्वेश्चन करने हैं और उन पे टिक लगाने, ताकि दूसरे लूप में आप उन्हें दोबारा ना करो। 2 क्वेश्चन करो और आईआर को छोड़ दो। जो आईआर आप 5 दिन में कर रहे थे ना, वो आईआर आपको करना है 1 दिन में, पहले दिन। फिर आप अगले दिन अमालगामेशन के ढंग के कोई 2 क्वेश्चन करो। मतलब आपको हर चीज के 2-2 क्वेश्चन का लूप चलाना। जो एक चैप्टर को आप 5 डेज दे रहे थे, नहीं देना है आपको 5 डेज। आप 1 दिन में 3 चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन करो, 3 अलग अलग चैप्टर के, 4 चैप्टर के क्वेश्चंस करो। 2-3 दिन में 4 चैप्टर निपटाओ, 2-2 क्वेश्चन करो, सबका आइडिया लो एक बार। तो आप ऐसे करोगे ना दोस्तों, तो आप देखोगे कि अकाउंट्स में आपका पहला लूप 2-2 क्वेश्चन करके, ठीक है, पहला लूप आपको खत्म करना है 15 से 20 दिन के अंदर। थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा अकाउंट्स को लेकर। और अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बुक में टिक टिक करके करो, लेकिन एक स्टार्ट लो। स्टार्ट तो कभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी अक्टूबर पीक टाइम चल रहा है। अगर सही स्टार्ट दिसंबर में किया, नवंबर एंड में किया, तो कुछ बचेगा नहीं करने को। तो अभी कहीं ना कहीं से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। अब देखो आपकी ये 2-2 क्वेश्चन का पहला लूप हो गया। अब जैसे ये लूप होता है बेटा, आपको एक अगला सेकंड लूप चलाना है, जिसमें आपको अगेन एक एक क्वेश्चन करना है हर चैप्टर का। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन। अब देखो वापस आईआर आपका रिपीट हो रहा है, वापस आपका अमालगामेशन रिपीट हो रहा है, वापस आपका बायबैक रिपीट हो रहा है। माइंड में ये सब चीजें रिपीट होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं। ये लूप आपका जो एक एक क्वेश्चन का है ना, ये आपको कोशिश करनी है कि भाई 5-6 दिन में ही खत्म हो जाए आपका। 5-6 दिन में मतलब पूरा दिन नहीं पढ़ना है आपको अकाउंट्स। जो भी आपने टाइम अलॉट किया था, 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो, बहुत ग्रुप दे रहे हो तो आपने जो भी 1-1.5 घंटा आपने अलॉट किया था, लूप आपको बार बार चलाना है। वैसे ही अकाउंट्स आपका फ्रेंडली सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो यार। फिर है लूप 3। लूप 3 में क्या करना है भाई, आपको वापस एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको लगाने। मतलब इस तरीके से आपको बार बार एक ही टॉपिक हर हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार रिवाइज करना ही करना है। तो क्या होगा, जो गलती आप कर रहे थे कि आईआर को आपने 2 महीने पहले पढ़ा है, अब उठा ही नहीं पा रहे हो, एग्जाम के 1 दिन पहले कितना रिकवर कर लोगे? तो जब आप बार बार लूप में रिवीजन करोगे, तो बार बार एक एक चैप्टर आपका हर हफ्ते में 1 बार उठेगा, 2 बार उठेगा, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बने रहेंगे और आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कोई ज़्यादा लोड नहीं होगा। क्योंकि बेटा स्ट्रैटेजी ये इसलिए सही है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं आएंगे, चैप्टर के सीक्वेंस में नहीं आएंगे, कुछ भी रैंडम उठकर आएगा, आपस में कोई ना कोई क्वेश्चन केस स्टडी को मिलाकर आएगा। तो आपको स्टडी भी रैंडम करनी चाहिए। जब आप एक ही चैप्टर पूरे टाइम पढ़ते रहते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट तो बन जाते हो, लेकिन दोबारा टाइम देने के लिए बचता ही नहीं है। तो लूपिंग मेथड इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसी से आप रिवीजन करो। मैं अकाउंट्स का इसी मेथड से रिवीजन कराने वाला हूँ आपको। जब प्रैक्टिकली आप ये रिवीजन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसे आप प्रैक्टिकल में लगा सकते हो, जैसे आप इसे अकाउंट्स में लगा रहे हो, आप इनकम टैक्स में लगाओ। इनकम टैक्स में पीजीवीपी के 2 क्वेश्चन करो, बड़े, सब कुछ कवर हो रहा है उसमें। कैपिटल गेन के 2 क्वेश्चन करो, हाउस प्रॉपर्टी के 2 क्वेश्चन करो, अदर सोर्स के 2 क्वेश्चन करो। ऐसे बार बार जब आप रिपीट करोगे ना 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन के लूप में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आएंगी, बार बार रिवीजन होगा आपका इससे। और जो अभी रिवीजन आप टिक टिक करके कर रहे हो, फिर एक दिन दिमाग में जब आदत डल जाएगी तो फिर दिमाग बोलेगा कि भाई कब तक टिक टिक करेगा आलसी इंसान, थोड़ा लिखना चालू कर, लिखना चालू कर, लिखने की आदत होगी। ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। सुन के आपको हो सकता है मजाक लग रहा हो, लेकिन आप इसे करके देखिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल और सादी स्ट्रैटेजी है। तो मैं यकीन करता हूँ अगर किसी को कोई डाउट है, तो भाई नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है और कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरा भाई कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों।